हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं भाई आप सभी? मैं वर्षा आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ यहाँ पर एग्रीकल्चर अड्डा एनएसएससी अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक स्पेशल डिस्कशन में। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को क्वेरीज होती हैं, डाउट्स होते हैं और ऐसे डाउट्स होते हैं जो वो किसी के साथ क्लियर भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन लेकर आई हूँ जिसमें ये सब डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, इस सेशन का हिस्सा बने हुए हैं, आप सभी स्टूडेंट इस सेशन को लाइक कर देंगे और फटाफट से शेयर भी कर देंगे ताकि ज्यादातर स्टूडेंट्स इस सेशन के साथ कनेक्ट कर सके और अपने बेसिक डाउट्स को क्लियर कर सके। सो लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशन। सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है ताकि आगे आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशंस भी आपको टाइमली मिलता रहे। चलिए फिर आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टाइटल में आप देख पा रहे हैं कि एफएसएसए असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स क्या आईसीएआर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। तो एज सच एलिजिबिलिटी को आप कैसे डिफाइन करते हैं इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। एंड सेकंड पैरामीटर हमारा क्या होता है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है और आपका सिलेबस कैसा है सिलेबस क्या है और कैसा है। सो लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशंस रिगार्डिंग दैट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एफएसएसए का एग्जाम जो आपका 28, 29, 30 मार्च को हो चुका है। तो 28, 29, 30 मार्च को जो आपका एफएसएसए का एग्जाम हुआ था गाइस, ठीक है, अभी 28, 29 और 30 मार्च 2022 को आपका एफएसएसए का एग्जाम हुआ था जिसमें आपके 120 क्वेश्चंस आए थे और आपने देखा था कि 40 क्वेश्चंस आपके एफएसएसए के थे। मानते हो इस बात को? 40 क्वेश्चंस आपके एफएसएसए से थे और अगले जो बचे हुए 80 क्वेश्चंस है उसमें आपका जनरल अवेयरनेस, आपका मैथ्स, आपका रीजनिंग, आपका इंग्लिश कवर था। ठीक है, और यहाँ पर भी आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी? यहाँ पर भी आपसे मांगा था कि आपने बैचलर डिग्री को एक्वायर करना है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन से, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए थी। तो ये एफएसएसए की डिमांड थी कि तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते थे। लेकिन जब आपका एग्जाम हुआ, एग्जाम में एफएसएसए के भी भर भर के क्वेश्चन थे जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। हालांकि क्लासेस यहाँ पर थी लेकिन जो स्टूडेंट्स क्लासेस अटेंड नहीं किए थे उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना यहाँ पर करना पड़ा। ठीक है, साथ में गाइस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेरीज है उनको क्लियर किया जा रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एफएसएसए एग्जाम के लिए वैकेंसीज कितनी थी? तो एफएसएसए की वैकेंसीज असिस्टेंट पोस्ट की मैं सिर्फ बात कर रही हूँ गाइस क्योंकि मैं आईसीएआर असिस्टेंट और एफएसएसए असिस्टेंट के बीच का डिफरेंस आप लोग को बता रही हूँ, एग्जाम पैटर्न आप लोग को बता रही हूँ, नंबर ऑफ पोस्ट आप लोग को बता रही हूँ। तो रिलेट करेंगे तो असिस्टेंट के साथ असिस्टेंट को ही रिलेट करके समझेंगे। ठीक है, तो एफएसएसए असिस्टेंट की नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो अगर हम बात करें तो टोटल जो आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है वो 33 नंबर ऑफ पोस्ट थी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 33 थी जिनको इस हिसाब से बाइफरकेट किया गया था। अनरिजर्व की 13, ओबीसी नॉन क्रीमी की 9, शेड्यूल कास्ट के लिए 6 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 3 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 3। तो ये आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी। रिजल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जैसे ही रिलीज होगी मनीष आप लोग के सामने वो भी डिस्कस कर दी जाएगी, उसके बारे में फिक्र मत करो। वी आर हेयर, जो भी आप लोग के सामने इंफॉर्मेशन लानी है, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएगी वो आप लोग के सामने तुरंत ही डिलीवर कर दी जाएगी। ठीक है, वहीं पर अगर हम आईसीएआर असिस्टेंट पोस्ट की बात करते हैं तो आईसीएआर असिस्टेंट पोस्ट में जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं कितनी है, यू कैन सी हेयर। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी कि जो भी स्टूडेंट एज एन असिस्टेंट यहाँ पर सेलेक्ट होगा तो आईसीआर हेडक्वार्टर में 71 वैकेंसीज हैं और आईसीआर इंस्टीट्यूट्स में 391 वैकेंसीज हैं। तो 391 प्लस 71 हो जाएगा आपका कितना,
462 आपकी टोटल वैकेंसीज हैं, जिनको इस हिसाब से बाइफरकेट किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में, जहां पर आप देख सकते हैं आईसीआर इंस्टीट्यूट्स के लिए जो स्टूडेंट्स चाहते हैं उनके लिए 235 टोटल वैकेंसीज हैं। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि कौन से स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये पूरा स्टेटमेंट हम रीड करते हैं ताकि हमारे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और ये जो पैराग्राफ मैंने पिक किया है आईसीआर की ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पिक किया है आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन है बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपने एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री को एक्वायर किया हो। कैंडिडेट मस्ट स्पेसिफिकली इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, और उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं ये भी क्लियरली मेंशन किया गया हो इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल पॉइंट। जैसे कि मेरे ग्रेजुएशन में 87.79 आपका परसेंटेज था, तो आपको सेकेंड पॉइंट डेसिमल के 2 पॉइंट तक अपने परसेंटेज को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। इन द रेलेवेंट कॉलम ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म में क्लियरली ये चीज मेंशन करनी है कि आपके कितने परसेंटेज थे। वे परसेंटेज ऑफ मार्क्स is not awarded by the university but only CGPA or GPA is awarded, the same shall be converted, आपको परसेंटेज के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है। then you have to mention it here. Candidates will have to produce a certificate document issued by the university evidencing conversion formula. तो हमारा जो आपका ट्रांसक्रिप्ट होता है जिसमें आपके मार्क्स, जिसको हम डीएमसी कहते हैं, डिटेल मार्कशीट कहते हैं, उसके पीछे कन्वर्जन फॉर्मूला भी मेंशन होता है। तो जब आप सेलेक्टेड हो जाएंगे तो आपको वो जो कन्वर्जन फॉर्मूला जो यूनिवर्सिटी ने डिराइव किया है इन सब चीज़ों को शो करने के लिए आपको वो भी रिप्रेजेंट करना है और आईसीआर ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि कन्वर्जन को क्लियरली वहाँ से चेक किया जा सके कि क्या कन्वर्जन वहाँ पर यूज हुआ है। एंड एज एंड व्हेन कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब आप ये चीज भी प्रोड्यूस करेंगे। राउंड ऑफ परसेंटेज विल नॉट बी एक्सेप्टेबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस फॉर कंसिडरेशन, द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज शो विल बी इग्नोर्ड। अगर किसी पर्सन का इतना परसेंटेज और वो इसको राउंड ऑफ करके 40% दिखा रहा है, डजन, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो उसको नेग्लेक्ट ही करेंगे, वो नॉन एलिजिबल ही होगा। तो गाइस एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। अब इसी में अभी आपको मैंने बताया कि जब आपका एफएसएसए का एग्जाम हुआ था तो वहां का एग्जाम पैटर्न आपका डिफरेंट था। कैसे डिफरेंट था? क्योंकि एफएसएसआई ने ये बोला था दैट यू विल हैव कितना 120 क्वेश्चन, जिसमें आपके 40 क्वेश्चंस तो एफएसएसआई के रोल फंक्शन इनिशिएटिव से थे। उसके अलावा 80 क्वेश्चंस को बाइफरकेट किया गया था 4 मेजर सब्जेक्ट्स में, नहीं 4 नहीं 5, जिसमें आपका कंप्यूटर अवेयरनेस भी था। तो एग्जाम एज सच टफ साउंड कर रहा था स्टूडेंट्स के लिए। वेरेज जब आप यहाँ पर बात करते हैं असिस्टेंट एग्जाम के लिए, तो असिस्टेंट एग्जाम का जो प्रिलिमिनरी, बता देते हो असिस्टेंट एग्जाम 3 स्टेजेस में होगा, प्रिलिमिनरी, मेंस एंड स्किल टेस्ट। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो प्रिलिमिनरी एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न है वो इस तरह से है। 25 क्वेश्चंस होंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पोर्शन से, और टोटल मार्क्स 50, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 25 क्वेश्चंस, एज सच 100 क्वेश्चंस और मार्क्स 200 जो आपको 1 आवर का टाइम दिया जाएगा ये सब करने के लिए। और साथ में 1/3 गाइस 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि सही करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा और गलत करने पर 0.33 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको रिजल्ट के बारे में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। पहले जो अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ उसको एक बार समझ लेते हैं, और जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं वो सभी सेशन को लाइक भी कर देंगे और अपने फ्रेंड्स को बता भी देंगे कि आईसीआर असिस्टेंट 462 वैकेंसीज एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ ग्रेजुएशन किए हुए हैं, और साथ साथ में एसएससी के एग्जाम्स को उन्होंने अगर कभी टारगेट किया है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम जो है एसएससी पैटर्न पर बेस्ड है, और मेंस एग्जाम की बात करें तो उसका भी मोरलेस सिमिलर सिलेबस है एसएससी एग्जाम्स के साथ ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप प्री को क्वालिफाई कर लेंगे और मेंस एग्जाम के लिए आपको अपीयर होना होगा, तो क्वांटिटेटिव एबिलिटीज के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। और ये पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2 आवर्स दिए जाएंगे।
ठीक है। और साथ में गाइस मैं आप लोग को बता देती हूँ, यहाँ पर जो सेकंड पार्ट मेंशन है पेपर नंबर 2, दिस वन विल बी योर ऑफलाइन एग्जाम, जिसमें आप लोगों को पेपर पर क्वेश्चंस करने हैं। दिस वन इज योर डिस्क्रिप्टिव पेपर एक्चुअली। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश और हिंदी, राइटिंग ऑफ एसे, प्रीसेज लेटर, एप्लीकेशन, आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। आफ्टर दैट योर स्किल टेस्ट, जब आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। उसके लिए भी कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, वो सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। यस, यू हैड कंप्लीटेड एमएससी इन केमिस्ट्री, तो यू आर एलिजिबल। एंड एज सच केमिस्ट्री से एमएससी करने के बाद आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं अभिषेक, ठीक है। यस, यू कैन ट्राई फॉर दिस, यस यू कैन ट्राई फॉर दैट CFSO एंड TO एग्जाम, इवन जो स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम होते हैं आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस ICR असिस्टेंट की जो वैकेंसीज हैं, अभी आप लोग का एग्जाम जून लास्ट वीक में टेंटेटिव डेट दे रखी है, जून 1st वीक है आपका, जून 1st आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का। तो ऐसा अगर आप देखें तो आपके पास 45 ही डेज है प्रिपरेशन को लेकर। तो कहाँ से प्रिपरेशन करें, बहुत जरूरी है। तो दिस इज योर बैच, आप इस बैच में एडमिशन लेकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी क्लासेस, जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका पोर्शन है, अड्डा 24/7 की साइट पर ये बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ऐप पर तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट में इस बैच में एडमिशन मिल जाएगा और आप असिस्टेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हम लोगों के साथ जुड़कर कर सकते हैं। साथ में आपके यूट्यूब पर भी क्लासेस चल रही है, आप यूट्यूब की क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं। तो ये बैच 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। होल सोल 30 डेज के अंदर आपको पूरा सिलेबस पूरी टीम के द्वारा कवर कराया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में काफी कम समय है। तो आप Y344 कूपन कोड लगाकर 24/7 की साइट पर विजिट करके Y344 कूपन कोड लगाकर इस बैच का हिस्सा बन के तैयारी कर सकते हैं। ऐसा कुछ स्टूडेंट्स ये भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा सारा सिलेबस हमें आता है, बस हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, प्री और मेंस को ध्यान में रखते हो, क्योंकि हमें थियरी पार्ट तो आता ही है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए मस्ट हो जाते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स जो होते हैं आपके, उनमें आप लोग का स्पीड बहुत ज्यादा जरूरी होता है एग्जाम से पहले सही करना, चेक करना। तो ये मॉक टेस्ट आप लोग के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। प्री प्लस मेंस दोनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए असिस्टेंट के 55 प्लस टोटल टेस्ट अड्डा 24/7 के स्टोर पर आपको मिल जाएंगे। और आज स्पेसिफिकली ये टेस्ट सीरीज आपको मैक्सिमम डिस्काउंट 22% के डिस्काउंट पर मिल रही है। वो कैसे मिल रही है, Y344S कूपन कोड लगाकर, जहां पर S का मतलब है सक्सेस, जहां पर S का मतलब क्या है, सक्सेस है। तो Y344S कूपन कोड लगाकर ये टेस्ट सीरीज आप प्री प्लस मेंस की तैयारी को ध्यान में रखते हुए अपना इसमें एडमिशन ले सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। और इतने सारे मतलब आप देखेंगे 55 प्लस यहाँ पर मेंशन किया गया है, आपको 389 रुपीज के टेस्ट सीरीज पड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आपको ये टेस्ट सीरीज जो है नियर टू 10 रुपीज की पड़ रही है। तो आप यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज अगर आपको स्टडी मटेरियल यानी कि ई बुक्स की ज़रूरत है, सभी स्टडी मटेरियल्स की ज़रूरत है ताकि आप टाइम पर रिवाइज कर सके, तो रीजनिंग, अर्थमेटिक क्वांट्स, एडवांस क्वांट्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, इंग्लिश का बहुत ही मेजर पोर्शन 100 मार्क्स का पार्ट यहाँ से आने वाला है आपके मेंस के एग्जाम में। तो ये ई बुक्स आपका इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, इंग्लिश तो दोनों सब्जेक्ट में इंग्लिश में ही होगी और सारे सब्जेक्ट्स आपके इसमें सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में होंगे, इसमें सारे सब्जेक्ट किस में होंगे, आपके हिंदी में होंगे, एक्सक्लूडिंग इंग्लिश को छोड़कर। तो ये दोनों ई बुक्स आप इंडिविजुअली इनमें एडमिशन ले सकते हैं, इसको आप खरीद सकते हैं Y344S अगर लगा के खरीदते हैं, S माने सक्सेस। तो आज के दिन आपको ये ई बुक्स भी मैक्सिमम डिस्काउंट पर मिल जाएंगे। तो मेक अ क्विक डिसीजन, अगर इंटरेस्टेड है कि आपको असिस्टेंट एग्जाम 462 वैकेंसीज वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, सक्सेसफुल होना है, तो ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने शेयर कर दी है। अगर आपको कोई डाउट और क्वेरी है तो आप कमेंट में अपना डाउट क्वेरी लिखकर पूछ सकते हैं। वी विल बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। कल हम 45 डेज की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस दिन आपको क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो कल जब आप सेशन में आएंगे तो अपने आप को मेंटली
फिजिकली, साइकोलॉजिकली, सोशली प्रिपेयर करके आएंगे कि 45 दिन मैंने अपने इस एग्जाम को समर्पित किए हैं, ऐसे करके मुझे तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है तो लेना है। तो कल 10:45 पे जरूर मुझसे जुड़िएगा एसएससी अड्डा और एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक स्पेशल सेशन में, जिसमें हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट 45 डेज। ओके, आनंद कल एक बार बताएंगे इसके बारे में, कल बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, और आपका आनंद, ये जो आपका महापैक है इसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा कि कब क्या होगा, ठीक है।